हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ केमिकल चेंज? इट इज़ अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, गैस इवॉल्व होती है, गैस निकलती है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाता है और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस की इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला, साइंस, सिंबल्स एंड डायरेक्शंस in which the reactant entities are given on the left hand side and the product entities are on the right hand side। जहाँ पे हम reactant को LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों तरफ इक्वल होते हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप देख लीजिए H2 और O2 मिलके क्या फॉर्म करते हैं, H2O। और यहाँ पे क्विक लाइम और वाटर कंबाइन करके बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेग लाइम। ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है रिएक्शन के टाइम। जैसे कि CaO प्लस H2O जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसमें साथ में हीट भी रिलीज हो रही होगी। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडो मतलब एब्जॉर्ब होना, मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तब उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, तब जाके वो बनेगा NO2। अब पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब कोई भी चीज़ डिकम्पोज होना। डिकम्पोज मतलब वो रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट जब डिकम्पोज होगा एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में। जैसे कि आप MgO को ही ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो डिकम्पोज होगा किस में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, वो डिकम्पोज हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन में। वाटर को ले लीजिए H2O, वो डिकम्पोज होगा H2 और O2 में। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पे लिखा है ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, मतलब जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव मेटल को उस कंपाउंड से। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जब रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होगा जिंक सल्फेट। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, तो आप जानते हैं जिंक ने कॉपर को वो कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है इसलिए ये डिस्प्लेस कर दिया। और एक एग्जांपल और है पोटेशियम प्लस HCl। जब ये इसका रिएक्शन होगा तो आप जानते हैं पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से, तो वो फॉर्म करेगा KCl प्लस H2। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से और खुद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिना उसके आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड चेंज देयर पोजीशन विद ईच अदर, मतलब जहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट में तो सिर्फ एक रिएक्टेंट डिस्प्लेस कर रहा था, इसमें जब दो रिएक्टेंट आपस में
डिस्प्लेस हो जाएंगे तब उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप देख लीजिए Na2SO4 प्लस BaCl2 का फॉर्म जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा BaSO4 प्लस NaCl। मतलब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेंगे तब फॉर्म होगा BaSO4। मतलब बैरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन रहा है NaCl। मतलब सोडियम ने बैरियम को डिस्प्लेस कर दिया। तो मतलब यहाँ पे दो रिएक्टेंट एक दूसरे को वो कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर respective ions such that one of the product form is insoluble salt and appear in the form of precipitate, then the reaction is said to be precipitation reaction। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, बस आपको इतने समझना है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि HCl प्लस NaOH रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे दिया गया है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। When two compounds react with each other and displace their ion in a such manner that one of the product form either decomposes into gaseous compound or is formed in the gaseous state, then the reaction is called gas forming reaction। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें गैस का फॉर्मेशन होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं रिएक्शन के टाइम पे। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लॉस ऑफ या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए। उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और फॉर्म हो रहा है CO2। यहाँ पे दिया गया है कॉपर प्लस O2 रिएक्ट करेंगे तो बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब हम देखेंगे कोरोजन देखेंगे। When a metal is oxidized by the action of air and moisture, then it is called corrosion। ये एक ऐसा रिएक्शन है जब कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। दैट्स वाई मेटल आर कोटेड। इसीलिए हम मेटल्स को कोट करते हैं, एक पेंट अप्लाई करते हैं, कुछ भी गैल्वेनाइजेशन करते हैं ताकि वो कोरोजन से प्रिवेंट हो सके, बच सके। अब हम पढ़ेंगे रस्टिंग भी इसमें दिया गया है। रस्टिंग क्या होता है? व्हेन आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। मतलब कोरोजन में मेटल्स होता है, मेटल्स ऑक्सीडाइज होते हैं और रस्टिंग में आयरन ऑक्सीडाइज होते हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जब वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब रस्ट हो जाते हैं आयरन, तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। अब पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस विच कंटेन ऑयल एंड फैट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, तो हम इसे कहते हैं रेंसिडिटी। मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसमें फैट हो, ऑयल हो, ये सब प्रेजेंट हो, ये सब चीज़ें, और जब वो उसे आप खुले में छोड़ दें, मतलब एयर के कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो ऑक्सीडाइज हो जाए, तब उसके स्मेल में और टेस्ट में चेंज आ जाए तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे कि आप बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, उसे आप खोल दीजिए, उसका पैकेट आप खोल के रख दीजिए ऐसे कहीं बाहर, उसके बाद आप कुछ घंटों बाद देखेंगे वो रेंसिड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं, इसलिए उनके स्मेल में और टेस्ट में चेंज आता है। इसलिए हम उसे एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे CuO प्लस H2 दिया गया है, ये फॉर्म
क्या हो रहा है, इससे Cu अलग हो जा रहा है जब हीट दे रहे हैं इसे हम, तो कॉपर अलग हो जा रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, H2O। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। और रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 को जब हम हीट देंगे तो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, Cu प्लस H2O। तो इसमें क्या हो रहा है, H2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और CuO यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस प्रेजेंट हों उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। हमने इसे बहुत क्विकली रिवाइज किया है और यहाँ पे लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक टू द चैनल एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।